Hello guys, good morning. How are you? I hope so. You are very fine. Now students, कल हम इन द लास्ट लेक्चर हमने मीडियन के अप टू द डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के सारे सम कर लिए थे, प्रॉपर कर लिए थे आइटम। अब हमने क्या करना है, मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम इसके रिलेटेड इसका फॉर्मूला समझेंगे और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ द लेक्चर्स टू बी गिवन टू यू एंड सी द लेक्चर अप टू द लास्ट। इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक टॉपिक को प्रॉपर समझ में आ सके, क्योंकि एक एक टॉपिक प्रॉपर सिलेबस वाइज एज इट इज़ डला हुआ है। ठीक है। नाउ अब देखिए क्या है, मीडियन मैं पहले बता चुका, मिडल मोस्ट आइटम होती है। अब इस केस में हमने इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने मीडियन को कैसे सोल्व करना है। पहला स्टेप था हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को करना, और असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑलरेडी होती है। जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है, यानी कि अगर नहीं है तो हमें बनानी है, हमें हमेशा सीरीज़ को कॉन्टिन्यूस में ही बनाना होता है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ को बनाने का ऑलरेडी गिवन है, ये हमने मार्क्स देखनी है ना कि फ्रिक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, सॉरी मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए क्लास इंटरवल, और ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं। फिर हमने क्या करना है, इसका CF निकाल लेना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का भी तरीका है, पहले 4, फिर 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 16 36, 36 + 12 दैट इज 48, 48 + 8 56, 56 + 4 60। ठीक है, यानी कि अगर आपका नहीं पता लग रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 6 10, इट्स 10 + 10, it's 20 + 16, it's what 36 + 12, it's 48 + 8 and 56 + 4। हमारा जो लास्ट टोटल है फ्रिक्वेंसी के लास्ट टर्म का जो हमारा CF आएगी ना, वो हमेशा हमारे टोटल के इक्वल होगी, ये यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हमने मीडियन कैसे सोल्व करना है, मीडियन का हमारा फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF/F × I। अब L1 क्या है, L1 से हमने सबसे पहले निकालना है मीडियन का साइज, यानी कि मीडियन को हम M से, इट इज़ अ साइज ऑफ n/2 थर्ड टर्म। ये ध्यान में रखना कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज के केस में और डिस्क्रीट सीरीज के केस में यहाँ पर n + 1/2 करते थे। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के केस में हमने n/2 करना है, n + 1/2 नहीं करना, ओनली n/2 करना है। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, साइज ऑफ 60/2 दैट इज 30th टर्म। 30 हमने क्या चेक करना है कि अपने CF में जाओ और वहाँ पर चेक करो कि 30 किस दो फ्रिक्वेंसी के बीच में लाई कर रहा है, और उसके बड़ी फ्रिक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होगा उसमें ही हमारा मीडियन लाई करता होगा। ठीक है, हमारे ये 20 to 36 के बीच में है, यानी कि जो बड़ा कौन सा है 36 के सामने वाला, ये वाला, यानी कि हमारा जो मीडियन है 15 to 20 में लाई करता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 15 to 20 में के बीच में आएगा। अब हमने एक ये मार्क कर लो, एक ये हमारा यूज़ होना है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी यूज़ होनी है, CF फ्रिक्वेंसी ये वाली और CF ये वाली। हमने करना कैसे, देखो हमारे पास जो है ये L1 हमारे पास क्या है, जिसमें मीडियन लाई करता है 30th है, 30 यानी कि ये मीडियन कहाँ लाई करता है 15 में, यानी कि क्या लिखना है, मीडियन लाइज इन
15 to 20 कि मीडियन हमारा 15 to 20 में लाई कर रहा है। अगर 15 to 20 में लाई कर रहा है तो हमारा L1 क्या आ गया, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू 15 n/2। n/2 हमने क्या निकाला था, n/2 इज इक्वल टू 30 CF। CF हमारी क्या है, CF हमेशा ध्यान में रखना है, CF हमेशा कोरस्पॉन्डिंग ऊपर वाली लेनी है, हमेशा ऊपर वाली, CF हमेशा ऊपर वाली ही चलेगी, यानी कि जिसमें लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली CF, ठीक है, CF ऊपर वाली। CF कितना है 20, F कितना है, जिस में लाई कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F 16। I कर रहा है क्या है, जिसमें लाई कर रही है उनका डिफरेंस क्या है, हाइट क्या है उसकी 5, ठीक है। इसको हमने क्या कर देना, फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्या फॉर्मूला है, L1 कितना है 15 प्लस n/2 इज 30/2 माइनस CF को माइनस करना है ओवर F क्या है 16 इंटू I 5, ये आ गया 15 प्लस ये कितना आ गया, ये सॉरी n/2 हमारा पहले ही 30 है, मैंने 30/2 लिख लिया, 60/2 लिखना था, ठीक है। हमारा 30 आ गया, हमारा आ गया 10 इंटू 5 50 ओवर 16, दैट इज 50 प्लस 3.125, ये आ गया हमारा 18.125 आंसर, ठीक है, 18.125 आंसर। ये क्या आया हमारी मीडियन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी मीडियन की, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखा है, हमारी हमेशा ये माइंड में रखना कि हमारी जो मीडियन के केस में हमारी सीरीज है ना, दैट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। मीडियन के केस में हमारी जो सीरीज हमेशा कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ये हमेशा माइंड में चलो, बिना कोई प्रॉपर्टी याद रखे हमारे स्टैट्स में अगले चैप्टर करनी है, कोरिलेशन करना है, रिग्रेशन करना है, हमने टाइम सीरीज भी करना है, हमारी हमेशा सीरीज कॉन्टिन्यूस ही बना के चलो। डिस्पर्शन करने हैं, क्वार्टाइल्स करने हैं, क्वार्टाइल डिवीजन करना है, मीन डिवीजन करना है, हमेशा हमारी ये मान के चलो कि हमने हमेशा के हमेशा सीरीज को कॉन्टिन्यूस बनाना है। अब सीरीज को कॉन्टिन्यूस बनाना, ये सीरीज देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि अपर लिमिट ऑफ द लास्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टर्म की लोअर लिमिट उसकी प्रीसीडिंग टर्म की अपर लिमिट से मैच नहीं है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। इसको हम फर्स्ट मेक इट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या हमने करना है, इसको क्या करना है, इन दोनों को गैप चेक करें कितना है, 4 और 5 में कितना गैप है, इट्स 1। 4 और 5 में कितना गैप है, इट्स 1 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5। हमने क्या करना है, 0.5 इसमें माइनस कर देना है, लोअर लिमिट में माइनस कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। 130 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 129.5 टू 134.5, ठीक है। इसमें किया तो 134.5 माइनस 139.5, 139.5 टू 144.5, 144.5 टू 149.5, 149.5 टू 154.5, 154.5 टू 159.5, 159.5 टू 164.5। पता लग गया कैसे किया है कि हमने जो डिफरेंस है इनका उसको 2 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो लोअर लिमिट में माइनस कर देना, वही अपर लिमिट में हमने प्लस कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी, CF निकालनी है। CF तो हमारी फ्रिक्वेंसी से निकलेगी, पहली आ गई 5,
दूसरी आ गई 5 + 85 85 दैट इज़ 90। नेक्स्ट आ गई हमारी 90 + 29 दैट इज़ 119 दैट इज़ 119। नेक्स्ट हमारी कितनी आ गई 119 + 24 दैट इज़ 143 143 + 17 दैट इज़ 160 160 + 10 दैट इज़ 170 एंड 170 + 1 दैट इज़ 171। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मीडियन के पहले साइज निकालना है। साइज ऑफ n/2 थर्ड टर्म, n कितना है ये निकाल लो, इसका टोटल करो कितना आता है, इसका टोटल आ गया हमारा 171, क्योंकि ये जितना है ये सेम आना चाहिए। ठीक है, 171 ही आएगा, करके देख लेना। 171 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 85.5 टर्म। 85.5 जो है हमने किस में चेक करना है, CF में। CF में ये देखना है कि 85.5 किस में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो हमने क्या करना है, इसके सामने वाला जो ये हमारा ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, इसकी ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी CF बन गई और ये एक लोअर लिमिट बन गई। यानी कि मीडियन हमने निकालना, क्या फॉर्मूला था, L1 + n/2 - CF/F × I। अब हमारा L1 कितना है, मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, मीडियन लाइज इन 134.5 to 139.5। Therefore L1 is equal to 134.5, n/2 is equal to 85.5, CF is equal to, CF हमारी होगी ऊपर वाली, F क्या होगा 85, I क्या होगा उनका आपस में जो डिफरेंस है, और इनका डिफरेंस क्या चल रहा है 5। पुट कर दो ये वैल्यू, L1 कितनी आ गई 134.5 प्लस n/2 85.5 माइनस CF 5 ओवर F 85 इंटू 5, ये आ गया 134.5 प्लस इसको इससे माइनस किया गया 80.5 ओवर 17। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस 4.73 एंड दैट विल बी इक्वल टू 139.23 आंसर। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मीडियन। मीडियन की नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें और इसको प्लीज़ अच्छी तरह से समझ लें। इफ़ एनी प्रॉब्लम आस्क फ्रॉम कमेंट बॉक्स। नाउ अब मीडियन को हमने निकालना है इन केस दिस टाइप ऑफ सीरीज, और आपको अगर मालूम हो तो दिस टाइप ऑफ सीरीज में ये लेस देन टाइप ऑफ सीरीज कॉम्युलेटिव सीरीज मैंने करा रखी है। फिर चलो मेरी ड्यूटी है, मैंने तो करवाना नहीं है। अब इसको हमने कैसे करना है, लेस देन को पहले नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करें। नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं क्लास इंटरवल। ये लेस देन टाइप है, लेस देन लिखा है, लेस देन यानी कि हमने पीछे लेस देन 10 के नीचे जाना है। लेस देन 10 लिखा ना, लेस देन 10 का मतलब 10 के नीचे, कितना नीचे जाना है, जितना इनका गैप है 10 का गैप है, यानी कि हमारी शुरुआत होगी 0 to 10, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये हमारी होगी क्लास इंटरवल। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये हमारी जो होती है ना, हमेशा लेस देन, मैंने बताया था
कि लेस देन और मोर देन के केस में कॉम्युलेटिव सीरीज हमेशा ही हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि सी एफ गिवन होती है और हमने उसको एफ में कन्वर्ट करना है। हमारी जो लेस देन के केस में हमने क्या करना होता है, हमारा पहली फ्रिक्वेंसी हमेशा बेसिस सेम रहता है और हमने नीचे से ऊपर माइनस करना है। 35 माइनस 15 दैट इज 20। 60 को 35 से माइनस किया दैट इज 25। 84 को 60 से माइनस किया 24। 96 को मैंने 84 से डिवाइड किया, 96 को 84 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 12। 127 को 96 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 31। 198 को 127 से माइनस किया, माइनस 71 एंड 250 को 198 से माइनस किया तो हमारा आ गया 52। ठीक है, और इसकी हमने फिर अगेन सी एफ निकाल देनी है। आपने कहना है कि पहले सी एफ निकाल के फिर सी एफ निकाल रही हो। इट्स रूल कि हमने पहले सी एफ को एफ में कन्वर्ट करना है, फ्रिक्वेंसी वाइज दिखाना है क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी यूज़ होनी है हमारे फॉर्मूले में। फिर फ्रिक्वेंसी निकालने से बेटर है पहले निकाल के रखो। अब सी एफ हमने निकालनी है। सी एफ हमारी क्या निकलेगी, सी एफ यही आएगी 15 प्लस 35 प्लस 35 एंड 25 60, 60 एंड 24 84, 84 एंड 96, फिर आएगी 127, फिर आएगी 198 एंड देन 250 और हमारा एंड कितना है 250। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन का पहले साइज निकालना है। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 थर्ड टर्म यानी कि 250/2 थर्ड टर्म दैट इज व्हाट 125th टर्म। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मीडियन है 125th किस में लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में बड़ा कौन सा, ये वाला, यानी कि हमारा जो मीडियन का आंसर आएगा इसके बीच में आएगा और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी ये यूज़ होगी और सी एफ ये यूज़ होगी। मीडियन लाइज इन 52 60 एंड L1 कितना है हमारा 50, हमारी n/2 कितनी है 125, सी एफ कितनी यूज़ करनी है 96, एफ कौन सा यूज़ करना है 35 और आई हमारा कितना है 10 और इसको वैल्यू पुट कर दो। L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू आई। नाउ L1 कितना है 10 प्लस n/2 कितना है 125, सी एफ कितना 96 ओवर एफ कितना 31 इंटू आई कितना हमारा 10। ये आ गया 10 प्लस 10 नहीं सॉरी यहाँ पे 50 है, 125 माइनस 96 दैट इज 29 एंड 29 इंटू 10 290 31 दैट इज 50 प्लस 9.35 दैट विल बी इक्वल टू 59.35। अब ये देखो ध्यान से देखना, हमारे जो आंसर आ रहा है ना जिसमें मीडियन लाइज कर रहा है उसी में आ रहा है। हमारा लास्ट वाला ही देखें, इसमें लाई कर रहा था उसी के बीच में ही आंसर आ रहा है। यानी कि हमारा ये पता लग गया था कि हमारा जो इसका मीडियन का आंसर आना है किस में लाई करता है और इसी के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। ओके, I hope you have understood all these problems related to the median in case of continuous series. Now we will meet in the next lecture with the new matter, with the new material, study material. Till then, okay, bye. Thank you.